व्यूअर्स, आशी व्लॉग किचन में आप सबको वेलकम करते हैं। आज हम बनाने लगे हैं चावलों की खीर। और ये चावलों की खीर, ये देखें, जिस तरह से लजीजा खीर मिक्स मिलती है सेम वैसे ही होगी, लेकिन ये अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो घर के डाल रहे हैं। मैंने बना के रखे हुए हैं। इस चावलों की खीर में जो चीज़ें शामिल करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अज्जा, ये खुश्क दूध है, ये 3 चम्मच के करीब है। आपको पसंद ना हो तो ना डालिएगा। 8 से 10 हरी इलायची, जिनके मैंने सीड्स जो है ना निकाल के रख ली है। ये है मेन इंग्रेडिएंट भी आप इसको कह सकते हैं। ये चावल हैं जिनको मैंने बारीक पीस लिया है, क्रश कर लिया है। ये 4 चम्मच के करीब है, तकरीबन आधी प्याली जैसे होता है ना, ये वाली। ये छोटी प्याली है लेकिन ये भी हाफ है, 4 चम्मच के करीब बन रही है ये। और ये एक प्याली के करीब चीनी। मैंने थोड़ी सी पीनट जो है ना, मूंगफली, उसको भिगो के रख दी है। थोड़ी सी मैंने ऐसे गार्निशिंग के लिए रख ली है, खुश्क है। और ये हैं बादाम, जिनको मैंने ऐसे काट लिया है। आधी प्याली है। और 1 लीटर मतलब 1 किलो के करीब दूध है जो हम इस खीर के अंदर डालेंगे। और आइए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व्यूअर्स, अब ये दूध जो है ना 1 लीटर 1 किलो के बराबर है। ये हम इस के अंदर, इस खीर के अंदर डालते हैं। आज जो है ना वो मैंने चला लिया है। अब इसको गर्म करते हैं। इसको तेज कर देते हैं। जब तक ये गर्म हो जाएगा, अब इसके अंदर फिर इलायचियाँ और बाकी चीज़ें जो है ना वो शामिल करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये दूध जो है ना गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर छोटी जो इलायची है और उसका सीड्स हैं, दाने हैं, वो डालते हैं। अभी गर्म हो चुका है, ये देखिए। अब ये जो दाने हैं ये हम इसके अंदर डाल लेते हैं। और साथ में अब इसको हिला लेते हैं। ये चीनी है, ये भी हम इसमें डालने लगे हैं, ताकि साथ डाल देते हैं ताकि ये पक जाए। और ये मैं हाफ डाल रही हूँ, हाफ मैंने रख ली है अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर आपको ये कम लगे तो आप ज़्यादा डाल लें। व्यूअर्स, ये देखिए, ये पकना स्टार्ट हो गया है। जैसे जैसे इसको ये गर्म होगा, जोश आएगा, तो अब हम इसके अंदर जो है ना ये राइस पाउडर जो है ना ये हम डालने लगे हैं। ये अपने अंदाजे के मुताबिक 3.5 चम्मच है। ये इंस्टेंट पकने वाली खीर है। व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर जो है ना ये इलायची डाल दी है। और ये अब हमने पीनट रखी हुई है ना भिगो के, अब ये इसके अंदर हम डालने लगे हैं। पीनट अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। और ये देखिए, ताकि साथ साथ जो है ना वो पक जाए। इसको मैंने आधा से 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, क्योंकि ये फिर कच्ची रह जाती है।
जब ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी तो हम इसके अंदर ये जो बादाम है, आलमंड, ये मैंने काट के रखे हुए हैं, ये भी शामिल कर देंगे जैसे जैसे गाढ़ी होती जाएगी। बस ये देखें, इसको 10 मिनट हो गए हैं और ये अब पकने लगी है। अब हम इसके अंदर ये जो खुश्क दूध है ये अब हम इसके अंदर डालने लगे हैं। इसकी वजह से ये और गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है इससे। तो साथ साथ हम मिक्स करते जाते हैं ताकि वो गुठलियाँ ना बन जाए। डाल दें। व्यूअर्स ये देखिए, ये गाढ़ी हो गई है काफ़ी हद तक। अब ये पकने पे आई हुई है, बस हम थोड़ा सा और पका लेते हैं। और इसके अंदर ये जो बादाम है ये मैंने काट के रखे हुए थे, अब हम इनको शामिल कर देते हैं इसके अंदर से। आप चाहें तो इनका छिलका उतार सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे पसंद है इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ। व्यूअर्स ये देखें, अब ये गाढ़ा हो गया। ये देखें, खीर बहुत गाढ़ी हो रही है। अब हमने इसका जो मीठा है वो मैंने टेस्ट किया है, वो थोड़ा कम लग रहा है, तो हम थोड़ा सा और डाल रहे हैं। 2 से 3 चम्मच हम और डाल देते हैं। हमारी खीर जो है ना वो पककर रेडी होने वाली है और ये बहुत टेस्टी लग रही है। ये देखिए, अब ये तैयार हो चुकी है। अब हम इसको उतार रहे हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा गाढ़ी करनी है तो आप थोड़ी देर और पका लें। अगर आपने इससे भी पतली रखनी है, थिक नहीं करनी, तो आप इससे कम देर पका लें। लेकिन आप ये आपके टेस्ट पे रिक्वायर करता है ना कि आप कितनी गाढ़ी लेना चाह रहे हैं या पतली बनाना चाह रहे हैं। अब हम इसको उतारने लगे। हम इसका चूल्हा जो है ना, आंच फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको बाउल में डाल देते हैं। ये देखें, हाथ अपने बचा लेने हैं, ये बहुत गर्म है। अब ये जो हमने इसके लिए थोड़े से क्रश करके रखे हुए हैं, ये ऊपर ऐसे छिड़क देते हैं। हमारी मज़ेदार सी जो चावलों की खीर है वो तैयार हो चुकी है। अब इसको आप सर्व करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।